इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है यार। इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसके पूरी रियलिटी पता चली। और क्या इसके न्यू फेसलिफ्ट में 4 से 3 सिलेंडर इंजन होगा? ब्रेजा लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए? नहीं, मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको 31 मार्च 2025 से पहले ही। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो कि इस सेगमेंट की जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एसयूवी है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस एसयूवी को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि मैं इसका पूरा ही बैकग्राउंड रिव्यू करूंगा। बात करूँ इसके अंदर वेरिएंट की तो यहाँ पे आपको LXi, VXi, ZXi 3 वेरिएंट मिलते हैं। उसमें से ये है अपना ZXi, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग अब माना जाने वाला है, क्योंकि यार इसके अंदर आ चुके हैं कुछ लिटिल से न्यू अपडेट। उसके साथ ही भाई आपको किसी भी वेरिएंट में जाने की जरूरत ही नहीं है। और उसके साथ ही इसके अंदर अभी क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जानेंगे। ठीक है ना, लोग बोलते हैं ना ये ऐसी है वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उसके साथ ही सीएनजी वेरिएंट में भी है ना, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, उसका भी मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा। फ्रंट में यहाँ पे आपको DRL मिल जाएगी प्रोजेक्टर के साथ, वो भी अपने डबल रहेगी। ग्रिल काफी अच्छी से मिल जाती है और इधर अपनी है ना ये काफी अच्छा है, प्रोजेक्टर के साथ सारे LED सेटअप रहते हैं और कोई भी आपको फोकलेम नहीं मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ब्लैक कलर के एलॉय व्हील, जो कि अपने R16 इंच के मिल जाते हैं। ORVM यहाँ पे आपको टर्निंग इंडिकेटर के साथ मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों तरफ आपके रहेंगे और काफी अच्छा मिल जाता है और काफी एकदम माफिया वाली लुक्स आती है। और इसके बैक लुक की तरफ जाओ तो ऐसा कोई लुक्स मिल जाते हैं, काफी अट्रैक्टिव लगती है और इसकी डिलीवरी और बुकिंग बढ़ती जा रही है। इधर आपको मिल जाता है इसकी रूफ रेल, शार्प फिनिशिंग एंटीना मिल जाएगा, दोनों तरफ आपके मिल जाएंगे, स्पॉइलर मिल जाएगा, उसके साथ ही बैकलाइट रहेगी, वॉशर और उसके साथ ही आपका डीपोगर वाइपर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी नीचे की तरफ आपको ब्रेजा का ऑप्शन मिल जाएगा। इधर आप देखोगे तो क्लासिक लुक के साथ LED लाइट रहेगी और सबसे अच्छी बात इसकी रोड प्रेजेंट भी काफी अच्छी आती है। इधर आपको कैमरे की प्लेसमेंट भी ऑफर कर दी जाती है। बैक लुक के मामले में भाई टॉप क्लास है। और यहाँ से इसका ऐसा कुछ बूट ओपन हो जाएगा और दोनों तरफ आपके हाइड्रोलिक सिस्टम रहेंगे। बूट स्पेस आपको काफी अच्छा मिल जाता है। इधर लाइट भी मिल जाएगी, आप चाहो तो चला सकते हो। और बाकी आपको कितनी भी लॉन्ग ट्रिप करोगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि ये सीएनजी वेरिएंट है ही नहीं, उस हिसाब से आपको बूट स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है और हाइड्रोलिक सिस्टम रहते हैं बहुत ही ज्यादा, एकदम यार मतलब मजा ही आ जाता है। और तो लॉन्ग ट्रिप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप 5-6 जने जा रहे हो तो सारे सामान पैक कर सकते हो। और सीएनजी वेरिएंट इसका क्यों नहीं लेना चाहिए और किसको लेना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अब मैं चलता हूँ इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। मेरे हिसाब से एक बार बैठ जाता हूँ और ये मैं बैठ गया हूँ और मुझे भाई स्पेस तो ठीक फील हो रहा है। और बाकी है ना यहाँ पे आपको कंफर्टेबल सीटें मिल जाती है। सेंटर में 2 AC वेंट्स, उसके साथ ही 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट भी मिल जाता है। कोई भी पीछे की तरफ लॉन्ग ट्रिप करे कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना, आराम से चार्ज करो। बाकी यहाँ पे आपको सीटें काफी कंफर्टेबल मिल जाती है, आराम से 2 से 3-4 जने तो आराम से बैठ जाएंगे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और बाकी बूट स्पेस तो आपको काफी अच्छा मिल ही जाता है। इधर आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगी और कप होल्डर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है पीछे की तरफ, वो भी आर्मरेस्ट के साथ, वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल आपको महसूस होता है। और यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, पावर विंडो के ऑप्शन है, बोतल होल्डर मिल जाता है, बाकी स्पेस और स्पीकर रहने वाले हैं और काफी अच्छा मिल जाता है। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई, पीछे वालों के लिए एकदम कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके हैं, तो मैं इसके जल्दी आगे चलता हूँ। और मानना पड़ेगा भाई मारुति रिलायबिलिटी और सर्विस के मामले में टॉप क्लास है, भले कुछ भी कहो 15-20 साल चलाओ। तो अब मैं चलता हूँ इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपन एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ और सीट को पूरा पीछे कर दूंगा, एडजस्ट कर देता हूँ। और ये देखो ऐसी कुछ की मिल जाती है, इसे रखेंगे साइड में और सेंटर लॉकिंग के साथ स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। यहाँ से 1 टच 2nd टच में आपका पूरा ही इग्निशन ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी को एक बार सेट कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। और ऐसा कुछ आपको पूरा स्टोमिक क्लस्टर मिल जाता है, जिसके अंदर काफी अच्छे हिडन फीचर्स भी है, जैसे कि यहाँ पे आपको RPM मीटर मिल जाएगा, इंजन लाइट वार्निंग सारी बता देगा। और बीच में देखोगे तो यहाँ पे आपको MID के फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको काफी सारे हिडन फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ से आप एडजस्ट
करोगे, जैसे कि टॉर्क, पावर, उसके साथ ही आपको कितना दे रहा है एक्सीलेटर, सीएनजी, सारे मतलब क्लॉक, सारे काफी सारे हिडन फीचर्स है, आप सारे देख सकते हो। स्पीडोमीटर और काफी फ्यूल के ऑप्शन मिल जाते हैं। इधर आपको काफी अच्छा सा स्टीयरिंग मिल जाता है, स्टेयरिंग माउथ कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, वॉइस कमांड और टेलीस्कोपिक यहाँ पे आपको एडजस्टेबल, यहाँ से आपको स्टीयरिंग को भी कर सकते हो, जो कि आपके हाइट के हिसाब से काफी ज्यादा कंफर्टेबली आप कर सकते हो। तो ये चीज मुझे इसके अंदर काफी अच्छी लगती है। सेंटर में यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर, उसके साथ ही यहाँ पे आपको काफी सारे एडिशनल फीचर्स भी इसके अंदर एड ऑन हो चुके हैं, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्ट फीचर्स, लाइव वेदर, सारा आप एडजस्ट कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। और यहाँ से मैं इसका रिवर्स कैमरा बताऊं तो ये देखो, क्लियरिटी भी आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। वैसे क्लियरिटी के मामले में तो सही लगी यार, काफी ज्यादा क्लियरिटी अच्छी है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एसी वेंट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट, यूएसबी केबल लगाने का मिल जाएगा और काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। ये अपने 5 स्पीड के साथ रहने वाली है। बाकी हैंड ब्रेक और 2 कप होल्डर मिल जाते हैं और छोटा मोटे स्पेस है ये। और क्लब बॉक्स में आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और ये इसका डैशबोर्ड है ना, काफी प्रीमियम लगता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा, इधर आपको ग्लास होल्डर मिल जाएगा, या बाकी अपनी हेलोजन लाइट रहने वाली, स्कॉर्पियो में आती है वो वाली। इधर आपको मिल जाएगा इसका मिरर और उसके साथ ही एयरबैग्स की वार्निंग देखने के लिए मिल जाएगा। इधर आपकी रहने वाली सनरूफ, जो कि 1 टच के साथ वॉइस एसिएंट आपको सनरूफ मिल जाती है, काफी अच्छी मिल जाती है भाई। स्पीड भी आपको काफी सही है। आप पेनोरामिक सनरूफ भाई इसका 2025 वाला न्यू फेसलिफ्ट आएगा उसमें ही होगा, बाकी तो इसमें आपको नॉर्मली सनरूफ मिलती है और काफी सही है भाई। इस प्राइस रेंज में आप समझ लो हैचबैक मिलती है ना, उस प्राइस रेंज में इतनी मस्त माफिया एसयूवी फीचर्स के साथ। इधर आप देखोगे तो जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल है, सीएनजी फ्यूल का ऑप्शन, उसके साथ ही अपने लाइट एडजस्टेबल है। अब यहाँ पे आपको आरबीएम कंट्रोल, ऑटो टच के साथ पावर विंडो, उसके साथ ही सारे फीचर्स, कप होल्डर, स्पीकर, मतलब समझ लो सब कुछ इसमें मिल जाता है। और वो आगे कड़ी एक और ब्रेजा है, मतलब ब्रेजा का नाम ही काफी है। अब ये सीएनजी वेरिएंट है, मैं क्या उस वाली में थोड़ा फ्यूल कम था तो इसलिए मैंने इसी में बनाया, ठीक है। बाकी दोनों तरफ आपके ट्विटर के ऑप्शन तो है ही। और इसके अंदर मुझे तो अभी तक कोई नेगेटिव लगा नहीं, तो अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आप ब्रेजा लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। तो अगर मैं इसके अंदर इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 101.64 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 136.8 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसका सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो वहां पे क्या होता है, आपको थोड़ा पावर टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा। उस हिसाब से अगर आप मतलब इंजन में थोड़ी पावर ज्यादा चाहते हो उस हिसाब से आप यही लेना। और माइलेज भी इसके अंदर काफी सही मिल जाता है भाई। लोगों आप बोलते हो ना कि यार माइलेज नहीं मिलता, उसमें भी बढ़ा दिया गया है। बाकी इसके अंदर देखो अभी जो कि अपने न्यू फेसलिफ्ट आएगा ना, उसमें देखो यार अब काफी लोग बोल रहे 3 सिलेंडर इंजन हो जाएगा भाई। ना, क्योंकि यार उसके अंदर 80% चांसेस है, हो भी सकता है, क्योंकि यार वो कोई कहना नहीं है। क्योंकि डिजायर और स्विफ्ट में भी हो गया, उस हिसाब से इसमें भी हो सकता है। वो तो आएगी, मैं आपको वीडियो बना के बता ही दूंगा। बाकी सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी, एंटी थीफ अलार्म डिवाइस, डे नाइट रिव्यू मिरर, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद गाइडलाइन कैमरा, स्पीड अलर्ट, हिल एसिएंट और 6 एयरबैग और 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। अब बताओ भाई यार कौन ही लेगा भाई टाटा की नेक्सॉन, क्रेटा सेल्टोस यार, इसी उससे भी कम भाव में यहाँ पे आपको इतना कुछ मिल रहा है सेफ्टी के साथ, फीचर्स, माफिया एसयूवी, और क्या ही चाहिए। बाकी इसके कलर ऑप्शन की बात करो तो 10 डिफरेंट कलर देखने को मिल जाते हैं। माइलेज की बात करो तो आपको क्या लगता है, यहाँ पे आपको है ना 19 से 20 का माइलेज मिल जाता है गाइस। अगर आप हाईवे पे चलाते हो 21 से 22 का भी दे लेती है। अब बताओ भाई सीएनजी की जरूरत ही क्या है। बाकी प्राइस की बात करो तो एक्स-शोरूम इसकी तो गाइस यहाँ पे आपको एक्स-शोरूम पड़ जाएगा ये वाला ZXi वेरिएंट 11,26,000 में। भाई साहब समझ लो भाई 11.5 लाख में आपको पूरी ये माफिया एसयूवी रहने वाली है, काफी बेटर। और फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन, फुल पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस बताओ तो देखो यार स्टार्टिंग कुछ होगी 8-9 लाख से कुछ स्टार्ट होती है। काफी अच्छी आपको बेसिक वेरिएंट मिल जाता है, ठीक है। बाकी आपको देखो एक चीज और बता दो, इसके कंपटीशन में भी आपको काफी सारी गाड़ियां मिल जाएगी, जैसे कि नेक्सॉन हो गई, पंच हो गई, XUV 3XO, वेन्यू, क्रेटा सेल्टोस, सोनेट, एक्स्टर, फ्रांस, ग्रैंड विटारा, कर्व, स्कोडा और फॉक्सवैगन में भी और भी काफी सारी है। पर भाई इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता भाई। ब्रेजा का नाम आ जाए ना सबको लोग भूल जाते हैं, मतलब कि यार क्यों ले उसे, क्योंकि ये चलती है 15-20 साल तक, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। सर्विस मेंटेनेंस के मामले में टॉप क्लास है भाई, आराम से सालों साल चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी इसके अंदर अभी काफी लोग बोल रहे हैं डिस्काउंट ऑफर की बात, तो यहाँ पे आपको एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसेसरी किट और भी काफी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और काफी लोग तो अभी ऑनलाइन बोल रहे हैं कि भाई 25,000 का अभी डिस्काउंट चल रहा है, 25-30,000 तक के। पर मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ, आपके नियर पास कोई भी शोरूम हो वहां पे आप जाके विजिट कर दो, वहां पे आप पूछ लो क्या क्या सिस्टम रहता है, उस हिसाब से आपको पूछना जरूरी है। क्योंकि यार ऐसे
वैसे वैसे अलग अलग शोरूम के हिसाब से आपके होते हैं। बाकी ऑन रोड प्राइस जाननी हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ना 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 हमें तो ब्रेजा लेनी है, हमें तो इससे के अलावा और कौन सी गाड़ी लेनी है, तो आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो। मैंने और भी काफी सारे रिव्यू वीडियो डाल रखे हैं, उसके साथ ही और भी काफी सारे गाड़ियों के रिव्यू वीडियो आने वाले हैं, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर से रखना। तो भाई लोगों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।